शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ दास है सर। सौरभ दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव खेलडी तहसील कठुमर जिला अलवर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी BSTC पास करके आया हूँ और रीट की तैयारी कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार हिंदू धर्म में माने जाने वाले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। दास और दास का भाई हनुमान जी का व्रत रखता था 6-7 साल तक लगातार भक्ति की, और दास गणेश जी की, हनुमान जी की, विष्णु जी की आरती भी मंदिर में जाके गाते थे। सौरभ दास जी, जो हनुमान जी की, विष्णु जी की और जो भी आप भक्ति करते थे, इससे आपको क्या लाभ मिला? इससे सर हमें लाभ तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद पता लगा कि जो भी हमारे साथ अच्छे लाभ हो रहे थे, जो भी हमारे घर में सुख शांति थी, वो हमारे पुनर्जन्म की बैटरी चार्ज थी, जिसकी वजह से हमें लाभ मिले हुए थे। लेकिन विगत 2 साल से हमारे घर में इतना कहर आ गया इनकी भक्ति करते करते देवी देवताओं की, कि हमें कहीं भी समाधान नहीं मिला। इनकी भक्ति हम करते रहे, फिर भी हम ये सोचते थे कि भगवान ना जाने परीक्षा लेता रहता है, कब क्या कर दें। फिर भी हम इनकी भक्ति करते रहे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में सर्वप्रथम हमारे पिताजी आए थे। पिताजी हमारे एक भगत जी हैं, सुरेश दास जी, तो उनके द्वारा गुरु जी के संपर्क में आए थे। तो पिताजी के आने के बाद में पिताजी हमें और हमारे पूरे परिवार को भी गुरु जी की शरण में ले आए। सर जो सदभक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिले? परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें जो सदभक्ति दी है, उससे दास को बहुत लाभ मिले हैं। सर्वप्रथम तो दास अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उन्होंने दास को ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ पे परमेश्वर की सभी अंश आत्माएं रहती हैं, जिसकी वजह से दास की भक्ति बनी हुई है। एक बार क्या हुआ था कि दास का एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद में दास 5-6 दिन बाद गुरुजी के आश्रम में गया था। तो आश्रम में दर्शनों की लाइन लगी हुई थी, तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज दर्शनों की हम लगे हुए थे लाइन में, तो आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास में आए। तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा तेरे को बचा लिया। तो उस दिन से दास के मन में इतनी श्रद्धा हो गई परमात्मा के प्रति, गुरुजी के प्रति, कि यही सब कुछ करने वाले हैं। और गुरुजी ने हमें 2-3 बार आशीर्वाद दिया, और 3-4 भक्तों को आगे निकलने के बाद में गुरुजी वापस आए और हमें फिर आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हमारे पिताजी का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल से भगत जी और पिताजी बैठ के जा रहे थे, तो सामने मेन स्टैंड पे बस आ रही थी, तो वो गली में से मेन सड़क पे मोटरसाइकिल को ले जा रहे थे, तो बस और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। सब मार्केट वाले सोच रहे थे कि आज तो ये मर गए, ना कोई बचा नहीं सकता। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, ना तो बाइक के खरोंच आई, ना उन्हें कोई चोट लगी। वो जो भगत जी मोटरसाइकिल चला रहे थे, वो बता रहे थे कि गुरुजी ने हमें हमारी बाइक को थाम लिया, जिसकी वजह से हम बच गए। इसके अलावा हमारे मम्मी जी के सपने में एक बार गुरुजी आए थे, सुबह के 4-5 बज रहे थे, तो उस समय गुरुजी ने हमारी मम्मी को आके 5000 रुपये दिए थे कि लो बेटा ये 5000 रुपये हैं, इसे आप रख लो। तो सुबह हो गई, मम्मी ने हमारे भाई को बताया कि ऐसे गुरुजी हमारे सपने में आए थे और हमें 5000 रुपये दिए हैं। तो भाई ने कहा कि कहाँ पे हैं रुपये? तो मम्मी ने कहा है तो नहीं, लेकिन गुरुजी ने हमें दिए थे। तो उसी दिन मेरे भाई मेरे को रुपये डलाने के लिए बैंक गए हुए थे, और अपनी पासबुक भी साथ लिख गए थे कि मेरा खाता भी चेक करवा लूंगा कहीं बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें 500 रुपये से नीचे बैलेंस रहता है तो खाता बंद हो जाता है। तो अपनी पासबुक भी साथ ले गए थे और मेरे लिए भी बैलेंस डलवाने के लिए गए हुए थे। तो मेरे लिए बैलेंस डलवा दिया, और अपने जब खाते में उन्होंने पूछा कि इसमें कितने रुपए हैं, तो उनके खाते में 5045 रुपये थे। तो गुरुजी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कृपा करी कि वो 4 बजे करीब जो 5000 रुपये उन्होंने सपने में आके दिए थे, वो खाते में आ गए। इसके अलावा हमारे घर में बहुत से कष्ट थे छोटे मोटे, तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज चमत्कार दिखाते रहते हैं। इसके अलावा अभी की बात है, 10 तारीख की बात है कि मेरा छोटा भाई छत से गिर गया था, नीचे पट्टी थी, और अगर परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा ना होती, आज अगर दास के परिवार उनसे जुड़ा नहीं होता, शायद उसकी मृत्यु हुई थी। नीचे पट्टियां थी और वो सिर के बल और रीढ़ की हड्डी के बल गिरा था, लेकिन उसके खरोंच भी नहीं आई, एक दांत में थोड़ा सा खून निकला था। अगले दिन तो स्कूल जाने लग गया। सर
जब आप सतलोक आश्रम बड़वाला जिला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर, आश्रम में जाने के बाद में हमें इतना अच्छा लगता था जैसे कि यहाँ से जाओ मत, इतना अच्छा लगता था। वहाँ पे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी और रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हुई हैं। और वहाँ पर अपने परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज गुरु जी के हम दर्शन करते थे तो हमें अलग ही सुख की प्राप्ति होती थी। वहाँ पर मिनी सतलोक जैसा वातावरण है। सतलोक परमात्मा ने कहा है कि संको लहर मेहर की उपजाए, जहाँ कह नहीं कोई, गरीबदास अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। कि जो सतलोक है वहाँ पर संको मेहर लहर की उपजती है। वहाँ सतलोक में कोई भी संकट नहीं है। वहाँ पे सभी अंशात्माएं परमात्मा की इतनी अच्छी रहती हैं। वहाँ पे सभी प्रकार के सुख हैं। ऐसा ही सुख हमें आश्रम में प्राप्त होता था और हमें हमारी अच्छी भक्ति बनती थी। सर, राजस्थान में भी हजारों लाखों धर्म गुरु हैं, उन सबको छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सर, हमने परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले किसी भी साधु संत के बारे में सोचा ही नहीं था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि हम गुरु बनाएंगे। हम तो अपने देवी देवताओं को ही अच्छा मानते थे कि हम भक्ति कर रहे हैं, यही हमारी अच्छी है। और हम मंदिर जाते थे और आरती करते थे तो आवाज अच्छी होने के कारण दो चार आसपास के कहते थे कि आप तो बहुत सुरीली आवाज मंगाते हो। तो ऐसे प्रशंसक पात्र तो बने हुए थे, लेकिन जब हमें सच्चाई का ज्ञान हुआ और हमें पता लगा कि हमारे ग्रंथ तो कुछ और बता रहे हैं और इन देवी देवताओं की जीवनी अलग बता रही है कि इनकी तो जन्म मृत्यु होती है और काल भगवान और ये दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरामर नहीं है, ये अपनी जीवनी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें पता लगा कि हम तो बिल्कुल गलत जा रहे थे और हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया और दिखाया कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमारी मुक्ति होगी। गीता जी में भी यही कहा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करते हैं उनकी ना तो मुक्ति होती है ना उन्हें कोई गति प्राप्त होती है। तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति प्रदान किया है, जिसकी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मोक्ष संभव होगा। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के अनुसार हमें भक्ति बता रहे हैं और जो हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है कि 3 मंत्र की साधना करने से ही हमें पूरी मुक्ति और यहाँ का सुख प्राप्त हो सकता है, वो 3 मंत्र की साधना वो दे रहे हैं। तो अभी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है, साधना चैनल पर प्रोग्राम देखें। और यदि आप नाम दीक्षा लेना भी चाहते हैं, अगर आपको क्या समझ में आता है और आप सोचते हैं कि हमें नाम दीक्षा लेनी है, तो साधना चैनल पर नीचे पंक्तियों में एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ फोन नंबर से आप पूछ सकते हैं कि हमारे नजदीकी नामदान स्थल कौन सा है। वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा लो और अपने जीवन का कल्याण करो।